हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 13 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका सिग्मो उत्सव है ना, ये गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की समृद्ध सुनहरी फसल का जो है एक उत्सव है। और गोवा में कुणबी, गौड़ा और वेलिये सहित कृषि समुदाय द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और गोवा के वसंत की शुरुआत का जो है ये एक त्यौहार जो है ये प्रतीक भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पारंपरिक तापू जो नृत्य है ना, ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका तापू नृत्य है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में एक त्यौहार और एक नृत्य से जो आपके जरूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार के बारे में नृत्य के बारे में बात कर ले तो बुइया, चालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बरदोछम, ये सब जो आपके अरुणाचल प्रदेश के जो है नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए, बाबर और मेदिनी राय के मध्य की बात कर ले तो ये आपका चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था, जो कि मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। जिसमें मुगलों का जो नेतृत्व है ना, ये बाबर कर रहे थे, और राजपूतों का जो नेतृत्व है ना, ये मेदिनी राय कर रहे थे। और जिसमें जो है बाबर का जो है इस युद्ध में जो है वो विजयी रहा था। यानी बाबर ने जो है चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को जो है हरा दिया था। अगर पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। इसके अलावा बाबर के अन्य युद्धों के बारे में जान लीजिए। जैसे कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और बाबर ने इसमें जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। सेकंड की बात कर ले तो खानवा का जो युद्ध है ना, ये आपका बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। और ये जो युद्ध है ना, ये आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया। और इसी खानवा के युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया गया था, शराब छोड़ी गई थी, और सैनिकों पर से जो है तमगा का कर जो है वो हटाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाबर के द्वारा घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था, जो कि बाबर और अफगान के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है जल व थल से लड़ा जाने वाला जो है ये प्रथम युद्ध था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस युद्ध के बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टाटा सन्स कंपनी की जो स्थापना है ना, ये कब हुई। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाटा सन्स के बारे में। तो देखिए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। और ये टाटा समूह की कंपनियों की जो है भारी शेयर जो है वो होल्ड रखता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 1868 में एक व्यापारिक उद्यम के रूप में जो है स्थापित किया गया था। तो 1868 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि 1868 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टाटा सन्स नहीं पूछा गया होगा। फिर जो आपका टाटा स्टील के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, टाटा स्टील की स्थापना की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना है ना, ये 1907 में हुआ था। अगस्त 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुआ था। और कहाँ पर, तो ये आपका जमशेदपुर में हुआ था। तो अगर ये पूछा गया था तो 1907 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके संस्थापक के बारे में। तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे ना, वो जमशेदजी टाटा थे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, टाटा सन्स का जो मुख्यालय है ना, ये आपका मुंबई में स्थित है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2021 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के
पुरुष एकल में जो है कांस्य पदक किसने जीता है? तो देखिए पुरुष एकल में BWF विश्व चैंपियनशिप में जो है ये कांस्य पदक जो है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। तो लक्ष्य सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले BWF विश्व चैंपियनशिप के बारे में, तो देखिए BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 जो है ये आपका स्पेन के ह्यूएल्वा में जो है ये संपन्न हुआ था। और इसमें जो पुरुष एकल के जो विजेता रहे थे ना, ये आपके लोह किन येओ रहे थे जो कि सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता यानी रजत पदक किसने जीता था? तो ये किदाम्बी श्रीकांत यानी भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीता था। वहीं अगर बात कर ले कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता था। तो अगर विजेता का पूछा गया था तो लोह किन येओ आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो महिला एकल में जो विजेता रही थी ये अकाने यागामुची रही थी जो कि जापान की खिलाड़ी है। उप विजेता की बात कर ले तो ये ताई तुज यिंग रही थी जो कि ताइवान की खिलाड़ी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्राकृतिक वनों और उसका संरक्षण संविधान के किस अधिकार में आता है? तो देखिए ये जो आपका प्राकृतिक वन और उसका जो संरक्षण है ना, ये संविधान के मौलिक कर्तव्य में आता है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में आपको जैसे कि पता कि 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं और 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का जो है ये मौलिक कर्तव्य हो। और वहीं मैं आपको एक बात बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48A में आपका कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा और देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में जो है ये कार्य करेगा। तो ये बात जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। तो आप बताना कि एग्जैक्टली आपका जो है प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त ये जो है कितने नंबर के बने थे? तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे ये सुशील चंद्रा बने थे और ये जो है भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। तो 24वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनका जो कार्यकाल था ना वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2022 तक रहा था। वर्तमान में अगर बात कर ले वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये 25वें नंबर के राजीव कुमार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन थे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो ये जो है इनका कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा किस शैली में जो है करवाया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि खजुराहो का जो मंदिर है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है और इसे जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था और इसे जो है नागर शैली में बनवाया गया था। तो नागर शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका खजुराहो का मंदिर है ना इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक महिला साक्षरता दर जो है ये किस राज्य का रहा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना से भी जो है आपके हर शिफ्ट में जो है एक प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जो महिला साक्षरता दर वाला राज्य रहा था ना वो आपका केरल राज्य रहा था। और केरल का जो साक्षरता दर रहा था वो 94% रहा था, जिसमें महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो 91% रहा था और पुरुष साक्षरता दर आई थिंक 96% रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना वो 74.04% रहा था, जहाँ पुरुषों का 82.14% रहा था और महिलाओं का 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो सबसे कम की बात कर ले तो बिहार जो है सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ये जो आपका 2011 की जनगणना हुई थी ये कितने नंबर की जनगणना थी? तो ये आपका 15वीं जनगणना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न और आपका जनगणना से आया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर ले तो सिक्किम जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है।
वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो ये गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका राजस्थान राज्य है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगत सिंह और शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को जो है गलती से किस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह और शहीद राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को जो है ये अस्कॉट की हत्या करना चाहते थे, लेकिन निशाने में जो है थोड़ी सी चूक हो गई थी और अस्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्ड्रस की जो है इन क्रांतिकारी का जो वो निशाना बन गए थे। तो जॉन पी सॉन्ड्रस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, ये आपका 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल रहा था और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से जो है औद्योगिकरण पर जो है वो जोर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ये कितने बिट एड्रेस स्पेस का उपयोग करता है। तो देखिए ये जो आपका IPv4 है ना, ये आपका 32 बिट एड्रेस स्पेस का जो है वो उपयोग करता है। तो 32 बिट आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर IPv6 के बारे में पूछा जाए तो ये आपका 128 बिट एड्रेस स्पेस का जो है वो प्रयोग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक इकोनॉमिक्स से आया था कि M1, M2, M3, M4 में सबसे उच्चतर मौद्रिक नीति ये जो है किसकी रहती है। तो देखिए M3 की जो मौद्रिक नीति है ना, वो सबसे जो है उच्चतर रहता है। तो M3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई थी। तो देखिए MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो आपका Ctrl+N होता है। तो Ctrl+N आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ जो है अस्पष्ट रूप से मिले, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो है एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछे गए थे। एक जो आपका आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से जो है प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्टली बताइएगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था। एक आपका मार्च 2022 में 10 लाख युवाओं के रोजगार से प्रश्न पूछा गया था, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि जो है क्या प्रश्न पूछा गया। और बहुत सारे बच्चों का जो है ये कमेंट्स रहता है कि सर कंप्यूटर के भी प्रश्न बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके MS एक्सेल 2010 से जो है लगभग 7 से 8 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप MS एक्सेल के जितने भी शॉर्टकट की होते हैं ना, आप उसे जो है जरूर देख कर जाइएगा, यही जो आपके कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर है तो इसी तरह का जेन्युइन एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।